खूंटी और तमाड़ में एक फॉल्ट जोन है। उस फॉल्ट जोन के अलॉन्ग में गोल्ड मिनरलाइजेशन है। जैसे उसमें परासी पहले हम लोग का था, परासी था, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं सरायकेला खरसावां में। ये सब क्षेत्र में गोल्ड का मिनरलाइजेशन मिलता है। इन सभी जगहों पे प्राइमरी एक्सप्लोरेशन में गोल्ड का परसेंटेज मिला है। झारखंड की धरती सोना उगलेगी। जी हाँ, हम किसी खेत से सोने के उगलने की बात नहीं कह रहे हैं। झारखंड में आप जानते हैं लौ अयस्क है, झारखंड में कोयला है, झारखंड में यूरेनियम है, तो झारखंड में सोने के पहाड़ भी मौजूद हैं। पिछले एक दशक में कई बार एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन हुआ है और झारखंड में ऐसी 5 जगह हैं जहां पर सोना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। जी हां, कल समीक्षा बैठक हुई थी खान एवं भूतत्व विभाग की, जिसमें तमाम ब्यौरा प्रस्तुत किया गया कि कब तक हम कोयले की खदानों पर निर्भर रहेंगे, कब तक हम सिर्फ लौ अयस्क निकालते रहेंगे। झारखंड में सोना भी है। जी हाँ, सोने के पहाड़ मौजूद हैं। किन किन जगहों पे मौजूद हैं वो हम आपको आज बताने आए हैं, क्योंकि पूरे दक्षिणी झारखंड में पश्चिम सिंहभूम से लेकर सरायकेला खरसावां से लेकर खूंटी से लेकर इसको तमाड़ कहा जाता है। तमाड़ में परासी गोल्ड माइंस का पता एक दशक पहले ही लगा था। वहाँ पर सोने का प्रचुर भंडार भी मिला था और उसकी ऑक्शन भी एक पार्टी को मिली थी, लेकिन वहाँ पर और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ और कोई और प्रगति अब तक तो नहीं हो पाई है। एक बार फिर उस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में ऐसे 4 बड़े गोल्ड रिजर्व का पता चला है जहां ये पुष्टि हो चुकी है कि वहां सोना मौजूद है। एक्सप्लोरेशन का काम जीआईसी भी कर रही है, झारखंड सरकार का जियोलॉजी विभाग भी कर रहा है और ये तय हो गया है कि अब फाइनली ऑक्शन की प्रक्रिया में सरकार को जाना है और एक कंपनी को ये काम दिया जाएगा और वो फिर सोना निकालेगी। वो कौन कौन सी जगह आज हम आपको बताना चाहते हैं। परासी का तो नाम मैंने पहले ले लिया आपको, पहाड़िया एक और गोल्ड माइन है और कुंदर कोचा। लावा में तो ऑलरेडी सोना निकलना भी शुरू हो गया है और एक कंपनी जिसका नाम हम यहाँ लेना नहीं चाहते उसको यहाँ पर काम मिला है। लेकिन जो गति होनी चाहिए, जो वॉल्यूम होना चाहिए गोल्ड का एक्सकेवेशन का, वो अब तक गति पूरी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में फोकस गोल्ड के एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन पर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और खान विभाग और जियोलॉजी विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। तो अब मान के चले कि झारखंड में अगले 1 साल में गोल्ड माइंस जहाँ जहाँ पर एक्सप्लोरेशन उनका चल रहा है, फाइनली उसको एक शक्ल दी जाएगी और फिर उसके टेंडरिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ जगहों पर जो टीमें जांच कर रही हैं उन्होंने एक असेसमेंट भी किया है। उसके मुताबिक भीतरदरी में लगभग 250 किलोग्राम स्वर्ण भंडार की पहचान की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम के जोंको भडंडिया में लगभग 1900 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वर्ण संभावनाओं की जांच ड्रिलिंग की सूरत में शुरू की गई है और अब आगे और अगर कुछ मिलता है तो ये अनुमान और बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के परासी में भी अच्छा खासा स्वर्ण भंडार मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि आज की पद्धति से एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन किया जाए और ऐसी कंपनी को टेंडर मिले जो आधुनिक तरीके से सोने की खदान में से सोना निकालने का काम करती हैं। देखिए ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये छोटा सा पत्थर है, इसमें जो आप पीलापन देख रहे हैं दरअसल यही है गोल्ड निकालने और निकलने की संभावना का केंद्र और केंद्र बिंदु। मैंने जब वहाँ पर थोड़ी और पड़ताल की तो पता चला कि 1 टन ऐसा पत्थर जिसमें ये पीलापन है, एक लेयर है इसमें, वो अगर 1 टन पत्थर को निकाला जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा तो 0.5 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम
सोना 1 टन पत्थर से निकलेगा। तो झारखंड में तो ऐसे पत्थरों और पहाड़ों का भंडार है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो निर्देश दिया है, समय पर एक्सप्लोरेशन पूरा करें और रिजल्ट दें, ताकि जल्द से जल्द सोने की खानों का टेंडर किया जा सके। झारखंड में सिर्फ सोना ही नहीं है, यूरेनियम भी पाया जाता है, लौ एस भी पाया जाता है, लिथियम भी मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकल और क्रिटिकल जो मिनरल आज के डेट में बहुत डिमांड में है, वो सब कुछ झारखंड में मौजूद है। अभी उसका खनन शुरू नहीं हुआ है। अगर आने वाले 1 साल में लिथियम के भंडार में खनन शुरू हो जाए, सोने की कुछ खदानें शुरू हो जाए, तो झारखंड की गरीबी और मुफलिसी कम हो सकती है। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।